नहीं तो वो दृश्य आपको बिहार में कल देखने को मिलेगा जो जिसकी परिकल्पना कोई राज्य सरकार, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है। दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। यहाँ पे वोटर लाइन में लगे हुए थे 7 बजे तक और 6:15 बजे, 6:30 बजे शाम को कई मीडिया वाले का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले का, अनेक चैनल वाले का, अनेक पोर्टल वाले का एग्जिट पोल आने लगा। सभी लोग लगता है कि कितना बड़ा बीड़ा उठाए हुए थे और उन्होंने लगातार, लग रहा था कि मानो एक ही किसी बस से सारे लोग गए हों पूरे जगह सर्वे करने के लिए एग्जिट पोल का, और एक साथ सभी लोग मिलता जुलता एग्जिट पोल में एनडीए को जिताना शुरू कर दिए। तो देखिए, यह बात तो समझ में आता है अच्छी तरह से कि मीडिया हाउस वाले का भी अपना एक कंपल्सन होता है, उनको अपना चैनल चलाना होता है, तो यह बात समझा जा सकता है। लेकिन इस तरह का सर्वे दिखाना, एग्जिट पोल दिखाना और सारे मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, उनको किसी न किसी इस बड़े षड्यंत्र में फंसा करके, जिसका था कि इस पार्टी को देना है, उसके दिमाग को, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का एग्जिट पोल किया गया। पहला तो ये सबसे बड़ी आपत्ति है। लेकिन चुनाव आयोग तो भाई अद्भुत है। सभी लोग जानते हैं कि उनके साख पर किस तरह से बट्टा लग चुका है। एसआईआर का मुद्दा हो या किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, चुनाव आयोग तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता, उनका ऑर्डर नहीं होता, तो एसआईआर के आड़ में न जाने ये कितने कुकर्म किए होते। तो देखिए, इस पर भी मेरा कोई बहस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि टोटल 7,45,00,000 वोटर थे। अगर 66.91% अगर वोट हुआ तो 4,98,00,000 वोट पोल हुआ। तो भाई हम लोग भी जानना चाहते हैं मीडिया हाउस वाले लोगों से, बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस वाले लोग जो हैं कि जो हम लोगों को 50 के नीचे आंक दिया, जबकि धरातल पर जो आप ही के चैनल वाले लोग जो ग्राउंड जीरो पर थे, वो लोग आश्चर्यचकित थे कि अरे भाई, यहाँ सारा जो वोट है वो किसी एक पार्टी को जा रहा है और वहां एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है। सभी लोग अचंभे थे, पूरी जनता अचंभा है, पूरे बिहार के लोग अचंभे हैं कि भाई आपके साख पर किस तरह का बट्टा लगता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महागठबंधन के जो लीडर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मुहिम था कि हम प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन राज्य के प्रत्येक महिलाओं को हम 30,000 रुपए उनके खाते में देंगे, किसानों के बारे में, टोटल युवाओं के बारे में, हम पलायन रोकेंगे, हम किस तरह से रोजगार देंगे, जो उनका विजन था, यह साफ हर एक पंचायत में दिख रहा था, हर एक पोलिंग बूथ पे दिख रहा था कि किस तरह से युवा लोग उत्साहित होकर के टोटल वोट दिए चले जा रहे थे। फिर भी यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। यह जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह एग्जिट पोल कराया, ये बहुत बड़ी साजिश है। और हम सभी लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रत्येक काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में, तो हम सभी लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं। आप पदाधिकारी हैं या जिसके कहने पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। आप इसको नेपाल नहीं बनाइए, आप इसको बांग्लादेश नहीं बनाइए, आप इसको श्रीलंका नहीं बनाइए। अगर आप वर्ष 2020 की तरह जिसने आपने गड़बड़ी किया, नालंदा जिले में जिस तरह से हिंसा में मेरे कैंडिडेट को हराया गया, जिस तरह से गोपालगंज में भोरे के कैंडिडेट को हराया गया, अगर आप इस तरह की कोई भी तरह का आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको साफ पता लगेगा कि या मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर काउंटिंग स्थल से बाहर आएगा। तो हम यह बात आप लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने रिटायर्ड और टायर्ड अफसरों के कहने पर वो कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल सचेत हो जाएं। और हम हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहते हैं कि पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, आपके कुकृत्यों को पहचान चुकी है। आप चुनाव आयोग के आड़ में किस तरह से गलत कार्य करना चाहते हैं, अपने मंशा को सफल करना चाहते हैं, आप किस तरह से जो हारा हुआ कैंडिडेट को आप जिताना चाहते हैं और जीता हुआ कैंडिडेट को आप हराना चाहते हैं, पूरी बिहार की जनता यह बात को समझ रही है। और जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में जो वोट पोल हुआ है, जो चाहे पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, और हमारे लीडर ने जिस तरह का राज्य में पूरा मुहिम चलाया है, वो अद्भुत है। और साफ सभी पोलिंग
बूथ पर देखने को मिला है। तो मेरा पुनः आप लोगों से मेरा विनम्र विनती है, सभी खासकर जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी बड़े पदाधिकारी के कहने पर, किसी बड़े अफसर के कहने पर, आप चुनाव आयोग द्वारा गुमराह करने के बाद भी आप गलत काम नहीं कीजिए, आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, नहीं तो वो दृश्य आपको बिहार में कल देखने को मिलेगा जो जिसकी परिकल्पना कोई राज्य सरकार, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है। और हम इसी चीज को सचेत करने के लिए आज आप लोगों को बुलाए हैं कि सभी जगह से जिस तरह से खबर आ रहा है कि भाई ये एनडीए को किसी तरह से जिताना है और जो हमारा महागठबंधन है जहां पर 1000 वोट से कम का रेशियो हो उसको जबरदस्ती हराना है, तो ऐसा कुकृत कोई भी पदाधिकारी, चाहे आप किसी भी प्रकार से पोस्टिंग पाए हो, हम लोग को भी समझ में आता है, पूरे राज्य के जनता को समझ में आता है कि आपकी पोस्टिंग किस कारण से, जो सबसे असफल पदाधिकारी हैं उनको क्यों किया गया है। तो हाथ जोड़कर पुनः मेरी एक बार और विनती है कि आप लोग कोई भी गलत कार्य नहीं कीजिए, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। जहां भी हमारा 1000 वोट के अंतर से हार जीत है वो काम मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आप लोगों ने किया है, जो हिलसा में देखने को मिला, भोरे में देखने को मिला, परिहार में देखने को मिला। नहीं तो रोड पर आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा अगर आप बेईमानी करते हैं तो। विपक्ष कौन है? हम तो कल पक्ष में हैं, हम विपक्ष नहीं है। हमारे पास मेजोरिटी है, लोगों ने हमको वोट दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 72 लाख नए लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या इसी भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने के लिए किया है? जिसके छोटे छोटे पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया मिला, उसको बचाने के लिए किया है? क्या उसको बचाने के लिए उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है? कि जिस तरह किसानों का शोषण और दोहन हो रहा है, क्या उसको बचाने के लिए लोगों ने वोट किया है? कि जो किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाना में चले जाइए, किसी भी अनुमंडल में चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। क्या लोगों ने इसके लिए वोट किया है बढ़ करके? आज तक बिहार का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। 69% वोट पोल हुआ है और यह वोट जो पोल हुआ है यह बदलाव के लिए हुआ है, इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाने के लिए हुआ है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ है। चुनाव की बात की जाए, इस समय रिजल्ट आ रहा था, 4 घंटे जो है सर्वर स्लो रहा और उसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा रहा। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या महागठबंधन सड़क पर उतर जाएगा? महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं ना कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा।